अ वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 15 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है दैट LSD वैक्सीन जो है रिसेंटली डेवलप की गई है। ये LSD क्या है? लंपी स्किन डिजीज़, जो पशुओं पे कुछ फोड़ी से देखने को मिल रही थी उनकी स्किन पे। एक टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये डिजीज़ थी, है ना। तो इसे कहते हैं लंपी स्किन डिजीज़, LSD डिजीज़। अब इसके लिए वैक्सीन जो है वो डेवलप की गई है डेयरी कैटल एंड बुफेलोज के लिए स्पेशली इंट्रोड्यूस की गई है बायोवेट के द्वारा। ये एक कंपनी का नाम है, अ ग्रुप कंपनी ऑफ भारत बायोटेक। भारत बायोटेक के अंडर काम करने वाली इन्हीं की एक कंपनी है बायोवेट, जिसके द्वारा LSD वैक्सीन डेवलप की गई है। वैक्सीन का नाम क्या है? बायो लंपी वैक्सीन, है ना। अब ये जो वैक्सीन है इसे अप्रूवल मिल चुका है CDSCO, दैट इज़ द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये एक्सपेक्टेड है कि एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगी इंडिया के सेल्फ रिलायंट बनने में इन वेटनरी हेल्थ सेक्टर। वेटनरी समझते हैं, जो पशुओं से रिलेटेड आपका हेल्थ सेक्टर है उसमें सेल्फ रिलायंट बनने में एक बहुत बड़ा ये स्टेप है इंडिया की तरफ से, है ना। तो याद रखना है डिजीज, कंपनी, वैक्सीन का नाम, अप्रूवल किससे मिला है। क्वेश्चंस आते हैं ऐसे एग्जाम में, है ना। नाउ सेकंड पॉइंट आता है इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। इनका ओवरऑल अगर हम बात करें नेशनल लेवल का 36वां टाइटल ये रहेगा, है ना। थर्ड पॉइंट आता है दैट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इनोवेशंस इन यूनानी मेडिसिन। यूनानी मेडिसिन पे इनोवेशंस के ऊपर एक इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस हुई, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इस पूरी कॉन्फ्रेंस का हेड टाइटल क्या था? इनोवेशंस इन यूनानी मेडिसिन फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ सॉल्यूशंस अ वे फॉरवर्ड। ये था पूरा टाइटल इस कॉन्फ्रेंस का। इसे ऑर्गेनाइज किया गया CCRUM, दैट इज सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन के द्वारा। इनॉग्रेशन किया गया हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। याद रखना है टाइटल इस कॉन्फ्रेंस का, कहाँ हुई, किसने ऑर्गेनाइज किया, किसने उद्घाटन किया। एंड यहाँ पे इंडस्ट्री के जो स्पेशलिस्ट हैं, एकेडमिक सेक्टर से, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी लोग हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में रोल प्ले करेंगे, मतलब पार्टिसिपेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि इस सेक्टर को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, है ना। अब देखो आगे हम एक बुक के बारे में पढ़ेंगे। बुक का टाइटल है हर्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट शेप्ड अस। ये बुक रिलीज की गई है जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमार अब्दुल्लाह के द्वारा। ये एक पोइटिक नरेटिव है, मतलब पोइम्स की फॉर्म में इसमें सब कुछ लिखा हुआ है ऑन फेमस पर्सनैलिटीज। वहाँ के जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं उसके ऊपर एक पोइटिक एक्सप्रेशन ये है, ठीक है। चलिए इसी के साथ फर्स्ट पेज होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नोट्स मेकिंग किसी भी हालत में रुकनी नहीं चाहिए, है ना। बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, नोट्स आपके किसी भी हालत में रुकने नहीं चाहिए। डेली के डेली नोट्स बनाएं। अगर वीडियोस नहीं आ पा रही हैं तो उस दिन आप प्रीवियस डे के करंट अफेयर्स रिवाइज करें, टाइम को वेस्ट ना होने दें, ठीक है। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 5th पॉइंट है दैट मेडन एलन बॉर्डर मेडल। अच्छा यहाँ पे ना इस पॉइंट में हम 2 मेडल्स की बात करेंगे। एक है एलन बॉर्डर मेडल, एक है बिलिंडा क्लार्क मेडल। याद रखना ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, ये मेंस क्रिकेटर को और ये वुमेंस क्रिकेटर को जिन्होंने कुछ अच्छा किया हो परफॉर्म, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करें एलन बॉर्डर मेडल के बारे में। ये ट्रेविस हेड ने जीता है जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। ये अवार्ड जो है 2025 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड सेरेमनी में दिया गया। इसी के साथ इन्होंने मेंस ODI प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेलिंडा क्लार्क मेडल। तो ये अनाबेल सुदरलैंड ने जीता है, ये भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। अब देखो ये जो बेलिंडा क्लार्क मेडल है ये रिकॉग्नाइज करता है ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेटर को। एंड एलन बॉर्डर मेडल भी सेम है बट ये मेंस कैटेगरी में है। सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस इंडिविजुअल प्राइज ऑस्ट्रेलिया के मेंस कैटेगरी में ये माना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में मेंस कैटेगरी में क्रिकेट में सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है एलन बॉर्डर मेडल। एंड वुमेंस कैटेगरी में बेलिंडा क्लार्क मेडल। किस किस को दिया गया आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनॉग्रल माने पहली बार ये इस तरह की मीटिंग हुई है। मीटिंग है ग्लोबल जस्टिस समिट। कहाँ पे हुई? दुबई, UAE, दुबई के दुबई एग्जीबिशन सेंटर में। अच्छा ये जो समिट है इसका एग्जैक्ट पूरा टाइटल है ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट। इसे ऑर्गेनाइज किया गया एक मूवमेंट है I Am पीस कीपर मूवमेंट, इसके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। इस समिट का थीम रहा 1 प्लैनेट 1 वॉइस, ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस एंड 28 पीस जेम्स।
अब देखो इसी के साथ यूएई यानी जहाँ पे ये सबमिट हुई है ना, उसने डिक्लेयर किया है 2025 को एज ईयर ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, चलिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने क्या क्या डिक्लेयर किया है 2025 को, 2 हमने ईयर्स पढ़े थे। अगर आपको ध्यान होगा मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं समझूं कि आप लोग कितना इंडल्ज हैं वीडियो में, करंट अफेयर्स में, है ना। चलिए 7th पॉइंट अपना देखिए, BAPS दैट इज द बोचर सन्यासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। ये एक संस्था की फुल फॉर्म है और ये एक्रोनियम है इस संस्था के लिए। तो बेप्स ने इनॉग्रेट किया है सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सदर्न पार्ट में लोकेटेड एक कंट्री है। ऐसा नहीं है कि जो सदर्न पार्ट है उसको हम साउथ अफ्रीका बोलते हैं, नहीं, ये एक कंट्री का नाम है। तो इस कंट्री का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल इनॉग्रेट किया गया है बेप्स के द्वारा जोहानिसबर्ग में। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे बात करें इस संस्था की, तो ये एक रिलीजियस लेवल धार्मिक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स अहमदाबाद गुजरात पे है। एंड किन किन एरियाज को ये सर्व करती है, पूरी दुनिया, वर्ल्ड वाइड, ये इसका एरिया है। अब देखो यहाँ पे साउथ अफ्रीका की बात करें तो 3 कैपिटल्स हैं साउथ अफ्रीका की। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल प्रिटोरिया, एक है लेजिस्लेटिव कैपिटल केप टाउन और एक है जुडिशियल कैपिटल ब्लोमफॉन्टेन, है ना, पता होना चाहिए, ध्यान रखना है, राइट। चलिए इसी के साथ सेकंड पेज भी होता है कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए आप सब चाहें तो GS हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी PDFs आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 8th पॉइंट है दैट साइमोना हेलेप, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस की है रिटायरमेंट फ्रॉम टेनिस एट द एज ऑफ 33। टेनिस प्लेयर है, रिटायरमेंट अनाउंस की है, नाम याद रखना है। 2 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं, 1 बार फ्रेंच ओपन 2018 में, 1 बार विंबलडन 2019 में वुमेन्स सिंगल्स जीत चुकी हैं। रोमानिया की प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। अब रोमानिया कहाँ पे लोकेटेड है, तो देखो रोमानिया जो है यूरोपियन कंट्री है विद इट्स कैपिटल एट बुकारेस्ट, है ना। एक बार मैप पे ज़रूर देखें, है ना, 5 मिनट की थोड़ी ब्रेन एक्टिविटी हो जाएगी। पढ़ने से थोड़ा गैप हो जाता है, कोई अलग चीज़ करने को हो जाती है ना। आप देखेंगे जहाँ यूक्रेन है, रशिया यूक्रेन का तो पता ही है, तो एक यूक्रेन के साथ में ही आता है थोड़ा सा लेफ्ट साइड को, है ना, नीचे वाली साइड को। चलिए थोड़ा सा आइडिया मैंने दे दिया, बाकी मैप पे आप एग्जैक्टली देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया, CIL को। CSR यहाँ पे क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे पहले भी CSR के ऊपर मैं पढ़ा चुकी हूँ। ये जो अवार्ड है 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई CSR पे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, वहाँ पे ये अवार्ड दिया गया। गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया। CSR क्या है, ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें कोई भी कंपनी जो होती है वो पैसे कमा रही है, इकोनॉमिक लेवल पे गेन कर रही है, सही है, अपना प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन अगर प्रॉफिट कमा रही है तो उसके साथ में सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए क्या कर रही है। तो वहाँ पे भी कुछ एक तरह से कहेंगे आपकी ज़रूरत होती है कि आपको कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए, जैसे आप देखेंगे ना, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, बस स्टैंड्स होते हैं, वहाँ पे कई बार बेंचेस वगैरह लगे होते हैं, वॉशरूम्स बने होते हैं, ये पानी के बने होते हैं, है ना, टंकी वगैरह, नल वगैरह, कूलर्स रखे होते हैं, तो वो किसी ना किसी कंपनी के ऊपर टैग लगा होता है कि इस कंपनी ने रखवाए हैं। इसका मतलब उस कंपनी ने अपने इकोनॉमिक गेन, अपने प्रॉफिट कमाने के साथ साथ सोसाइटी के लिए कुछ काम किया है ना। तो इस तरह से ये होता है एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें आपको पैसे कमाने, प्रॉफिट गेन करने के साथ साथ सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है, और ये कंट्रीब्यूशन कंपलसरी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनकी मर्जी होंगी तो करेंगे, नहीं, ये गवर्नमेंट की तरफ से रहता है कि आपको कंपल्शन है, आप पैसे कमा रहे हो, है ना, हमारी इकोनॉमी से पैसा इकट्ठा कर रहे हो, लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हो, तो लोगों के लिए कुछ करना भी होगा। इस तरह से कंपल्शन होती है, राइट। चलिए, लेबनान के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, नवाफ सलम। लेबनान जो है एशियन कंट्री है विद इट्स कैपिटल एट बीरत, है ना। नेक्स्ट आता है, हम एक एयरक्राफ्ट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, HJT-36 जेट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट। इस एयरक्राफ्ट का नाम रखा गया है यशस, है ना। ये जो रिनेमिंग है हॉल, दैट इज
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा की गई है। ये जो एयरक्राफ्ट है ये पायलट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने में काउंटर इंसर्जेंसी होता है कहीं पे रेबेलियन, कोई विद्रोह हो गया गवर्नमेंट के अगेंस्ट या अथॉरिटी के अगेंस्ट, तो उसे इंसर्जेंसी कहते हैं। उसे रोकने के लिए एंड आर्मामेंट ट्रेनिंग, हथियारों के लिए प्रॉपर स्किलफुल ट्रेनिंग के लिए ये जो है इस एयरक्राफ्ट का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो यश वर्ड है इसका मतलब होता है फेम, है ना। चलिए आगे चलिए। इंडिया एनर्जी वीक 2025 सेलिब्रेट किया जाएगा 11 फेब से 14 फेब तक, मतलब हो चुका है, अब तो हम एक दो दिन पीछे करंट अफेयर्स में। यशोभूमि न्यू दिल्ली में वर्चुअली यानी ऑनलाइन इसका इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किया गया। इंडिया एनर्जी वीक की हम बात कर रहे हैं इस साल की। 10 कंट्रीज जो है अपने पेविलियंस इस वीक के सेलिब्रेशन में लगाएंगी, इंक्लूडिंग कनाडा, जर्मनी, जापान, यूएस, यूके। तो देखो ना, अपने पेविलियन लगाएंगे मतलब अपनी कंट्री का जो एनर्जी सेक्टर है किस तरह से ग्रो कर रहा है उसके बारे में बताएंगी। और ये अटेंड किया जाएगा ग्लोबल लेवल के जो एनर्जी प्रोफेशनल्स हैं इस फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनके द्वारा। ठीक है, अब तो ये हो चुका है इवन। चलिए इसी के साथ ये पेज भी होता है कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने 4th और अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 13th पॉइंट है दैट नासा स्फीयर एक्स टेलीस्कोप। नासा का ये टेलीस्कोप है ना, स्फीयर एक्स, ये शेड्यूल किया गया है कि लॉन्च किया जाएगा फेब मंथ के बिल्कुल लास्ट में, है ना। तो ये टेलीस्कोप करेगा क्या, डेफिनेटली इसकी फुल फॉर्म में देखेंगे, बट पहले इसका काम देख लें। पूरे स्काई की छोटी छोटी, पूरे आसमान की जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं उसकी मैपिंग करेगा। पूरे आसमान को, स्काई को 102 इंफ्रारेड कलर्स में मैप करेगा। यूनिवर्स के ओरिजिन के क्या ट्रूथ हैं उसे डिस्कवर करने की कोशिश करेगा। ये ऑल स्काई सर्वे मिशन होगा। स्काई के किसी पर्टिकुलर पार्ट या यूनिवर्स या गैलेक्सी के किसी पर्टिकुलर पार्ट को टारगेट नहीं कर रहा है, पूरे आसमान को टारगेट करेगा। $488 मिलियन का ये मिशन है। ठीक है, चलिए नहीं भी समझ आया आगे अभी हमें थोड़ा और स्टडी करना है, वहाँ पे समझ आ जाएगा। पहले इसकी फुल फॉर्म देखिए, थोड़ी खतरनाक सी है याद करने के लिए, बट देखो याद तो करनी पड़ेगी। याद इन द सेंस कि रटो नहीं, लेकिन एक एक वर्ड को इतने अच्छे से पढ़ लो कि एग्जाम में 4 ऑप्शंस में से टिक मार्क कर पाओ। हर बार मैं सेम चीज़ बोलती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर सकूँ कि नहीं भी याद होती कोई चीज़ तो कोई बात नहीं, बट पढ़ो उसको बार बार ताकि एग्जाम में सही गलत में आइडेंटिफाई कर सको, है ना। तो फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, एपक ऑफ रीआयनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर। ये टेलीस्कोप इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ऐसी वेवलेंथ्स जो यूनिवर्स में है उनकी मैपिंग करेगा जो ह्यूमन आई के लिए विजिबल भी नहीं है ना। इसका काम है कि स्पेस में कहीं पे वाटर आइस या फ्रोजन कंपाउंड अवेलेबल है तो उसको सर्च करना, डेटा कलेक्ट करना। हम पढ़ते हैं ना मिल्की वे में 100 मिलियन स्टार्स का कॉम्बिनेशन है, ये एग्जाम में आया भी था एक बार, है ना। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है कि हमारी गैलेक्सी कितने मिलियन स्टार्स से मिलकर बनी हुई है, मोर देन 100 मिलियन स्टार्स, है ना। तो उनके ऊपर डेटा कलेक्ट करना, ये सब कुछ है। 27 फेब 2025 को टारगेट किया गया है कि लॉन्च किया जाएगा और फाल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट के थ्रू, है ना, फ्रॉम वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस। चलिए काफ़ी पॉइंट्स हमने देख लिए आज। अब छोटे छोटे 2 पॉइंट्स हमारे रहते हैं। आगा खान पास्ट अवे रिसेंटली। कौन थे ये? स्पिरिचुअल लीडर थे, इस्माइली मुस्लिम्स के, एक फिलैंथ्रोपिस्ट, दान पुण्य करने वाले पर्सन भी थे। फर्स्ट ब्लैक मिसेस वर्ल्ड शैगो गैले साउथ अफ्रीका की हैं। मिसेस वर्ल्ड 2025 का टाइटल इन्होंने जीता है लॉस वेगस में, और ये पहली ब्लैक वुमेन है जिन्होंने इस कंपटीशन को जीता है, इस कंपटीशन के 40 साल के हिस्ट्री में। यानी 40 साल से ये कंपटीशन चल रहा है, किसी भी साउथ अफ्रीकन वुमेन ने इस टाइटल को नहीं जीता है। फर्स्ट ब्लैक मिसेस वर्ल्ड है ये, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स होते हैं कंप्लीट। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, साइमोना हेलेप ने रिटायरमेंट अनाउंस की है रिसेंटली। कौन से क्रिकेट से, कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करती हैं, ये आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। चलिए तो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स होते हैं कंप्लीट। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।